नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लू बॉन्ड। आखिर ब्लू बॉन्ड या फिर ब्लू बॉन्ड इकनॉमी या फिर ब्लू इकनॉमी होती क्या है, आज हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक आने वाले एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे एफकेट का एग्ज़ाम दें और चाहे सीडीएस या सीएफपीएफ दें, इस तरीके के क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिकल होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को लेकर होता है, इन पर यूपीएससी का फोकस, एग्जामिनर का फोकस बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछे। तो आज हम लोग फाइनली डिस्कशन कर रहे हैं ब्लू बॉन्ड के बारे में। आखिर ब्लू बॉन्ड होता क्या है। रिसेंटली सेबी, हमारा जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इसके बारे में बात कही गई। आखिर क्यों कहा गया, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है हमारी इकनॉमी के लिए, हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो फाइनली देखते हैं अपने आज के टॉपिक को। सबसे पहले ब्लू बॉन्ड्स। आखिर ब्लू बॉन्ड्स होते क्या हैं। सेबी ने, जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसने अभी इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बारे में बताया था कि भाई हमारा अपनी इकनॉमी को ब्लू बॉन्ड इकनॉमी में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि सस्टेनेबल फाइनेंस को हम लोग सपोर्ट कर सकें, एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें, किसी भी तरीके का ऐसा हैज़ार्ड या मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान देने वाला कोई भी हम लोग एक्टिविटी ना कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया गया। ये है ब्लू बॉन्ड। आखिर ब्लू बॉन्ड होते क्या, तो अब पहले तो पता होना चाहिए भाई बॉन्ड क्या होता है और इसका इन सब से क्या लेना देना। तो जब कोई कंपनी, सपोज मान लो कोई भी कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा सबसे पहले क्या, मार्केट में अपनी एक प्रेजेंस बनाई जाती है, ठीक है, लोगों में विश्वास जीता जाता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे बॉन्ड रिलीज़ करती है, लोग इनको खरीदते हैं, ठीक है। इन बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है, कुछ 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स होता है कि भैया हम 5 साल के लिए बॉन्ड निकाल रहे हैं और इस बॉन्ड को 5 साल बाद आप क्या कर सकते हो, भून सकते हो या फिर उसको आप अपना जो भी इंटरेस्ट के साथ पैसा है वो आप ले सकते हो। तो इसमें क्या, लोगों को एक तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट मिल जाती है एक तरह से, मतलब अच्छा खासा लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है, हमें अच्छा एक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पैसा क्या कर सकते हैं, अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी को यहाँ पे क्या होता है, एक बल्क में बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है जिसको वो अपने पास रख सकती है, सिक्योर कर सकती है और कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकती है, यूज़ कर सकती है। तो इस तरीके के ब्लू बॉन्ड्स लाने की बात की है किसने, सेबी ने, ताकि हम लोग इस तरह की कई जो कंपनीज़ हैं उनको सपोर्ट करें, जो कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पर फोकस करती हों, हमारे जो ओशंस हैं उनको कम नुकसान पहुंचाएं। तो ये होता है हमारे बॉन्ड्स। अब ब्लू बॉन्ड जो हैं वो किस तरह से काम करेंगे, तो एक नया फॉर्मेट है जो सस्टेनेबल बॉन्डिंग है उसको मतलब प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। जो भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जो हेल्दी ओशन इकनॉमी है, ठीक है, जो हेल्दी ओशन इकनॉमी है उसको प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम में हो सकता है मे भी पूछे इसके बारे में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में। फाइनली बात करते हैं ब्लू इकनॉमी। आखिर ब्लू इकनॉमी क्या है। मैंने यहाँ पर एक इमेज रखी है, बहुत खूबसूरत इमेज है, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर ब्लू इकनॉमी होती क्या है। तो देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी। आखिर ये कहाँ से आई, सबसे पहले अगर मैं ये बताऊँ तो अगर आपसे कभी बार पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि आखिर ब्लू इकनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, तो ये दिया था गुटर पॉली ने। किसने दिया था, गुटर पॉली ने। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, गुंटर पॉली। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, 2010 में। इन्होंने एक बुक लिखी थी 2010 में, ठीक है, द ब्लू इकनॉमी। क्या नाम था, द ब्लू इकनॉमी, 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस एंड 100 मिलियन जॉब्स। ध्यान रखिएगा, क्या, ब्लू इकनॉमी, नाम ही इतना आप याद रखेंगे तो भी आपको याद रहेगा। अब नो डाउट अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता तो हो गया कि भैया ब्लू इकनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, क्या बुक थी, आपको यही पता चल गया, ठीक है। बुक का नाम भी पता चल गया, द ब्लू इकनॉमी, 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस एंड 100 मिलियन जॉब्स। इतना आपके लिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें, फैक्ट की बात करें, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द ओशन रिसोर्सेज की बात की जाती है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, कि भैया जितने भी सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं, मतलब जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं ओशन के, हम लोग ओशंस में माइनिंग करते हैं, हम लोग ओशन से में फ़िशिंग करते हैं, हम लोग ओशंस में बहुत सारे और इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का काम करते हैं।
और कई बार आपको पता है जैसे शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे कहीं अचानक से शिप पलट गया, वहाँ पे तेल लेकर जा रहा था, वो तेल पूरा का पूरा समुद्र में रिसता है, और फिर बहुत सारे जो मतलब वहाँ का फ्लोरा फ़ौना है उस एरिया का, वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। ओशंस का जो फ़िशेज़ होती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो बेचारी मर जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। तो कहीं न कहीं ओशन रिसोर्सेज़ का हम लोग सस्टेनेबल यूज़ करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ना करें कि भैया हाँ, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज़ को यूज़ करना है, ठीक है। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको दबाकर इस्तेमाल कर लिया, पता चला आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो कहीं न कहीं ये उसके अगेंस्ट है, ठीक है। इम्प्रूव द लिवलीहुड, हमको अपने जीवन को सुधारना है, नो डाउट। अगर मान लो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, अगर वो जो भी लोग नॉन-वेज खा रहे हैं, अगर वो नॉन-वेज खाना ही बंद कर दें, तो आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा पानी हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। हमारा पानी बहुत ज़्यादा संरक्षित कर सकते हैं अगर हम लोग केवल और केवल नॉन-वेज खाना छोड़ दें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आई हैं, उसमें बताया जाता है और भी चीज़ें। अगर हम लोग सिर्फ इतना ही करना शुरू कर दें तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं एनवायरनमेंट में। तो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, उसमें ब्लू इकोनॉमी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप प्ले करता है। अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो भई बहुत ग्रेट एक पोटेंशियल है हमारी इकोनॉमी में, और हम लोग इसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, हमारा जो ओशन बॉर्डर है वो करीबन कितना है, 7,500 एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 7,516 किलोमीटर करीबन हमारा ये कंप्लीट बॉर्डर है, हमारा ओशन बॉर्डर है इंडिया के चारों तरफ। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे चारों तरफ जितना भी ओशन एरिया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, इस पूरे ओशन एरिया की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इस कोस्टल लाइन के अलावा भी हमारे पास करीबन 4,500 किलोमीटर का वो वाटरवे है जिसे हम लोग नेशनल वाटरवे के नाम से जानते हैं, या फिर हमारी नदियों के आसपास का जो एरिया है, कहाँ का, हमारे नेशनल वाटरवे या फिर हमारे जो नदियाँ हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम लोग जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो हमें उनको भी जब डेवलप कर ही रहे हैं तो सोचो कि यार ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। अगर हम लोग बात करें, आपने डॉल्फिन का नाम सुना होगा, एक गंगा डॉल्फिन भी होती है, गंगा नदी में मिलती है, इलाहाबाद के कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है, लोगों को पता ही नहीं होता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जब कोविड में सडनली सब कुछ बंद हो गई थी, सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ रुक गई थी, तो नो डाउट नदियों में गंदगी भी जानी बंद हो गई थी। उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा पॉजिटिव कि गंगा में जो गंगा डॉल्फिन रहती थी वो किनारों पर आनी शुरू हुई धीरे धीरे। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बट लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर यार इतनी बड़ी मछली वहाँ पे आ कहाँ से गई। तो लोगों ने पकड़ के कुछ जगह पर इसको मार दिया। ये घटना जो हुई थी ये बिहार में हुई थी। तो अपने आप में बड़ी शर्मनाक घटना है कि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। और देखो यार, यही चीज़ है, यही एक मतलब नॉलेज है जो लोगों तक पहुँचानी है, अवेयरनेस है जो हमको लोगों तक पहुँचानी है। तो इसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, हमें कहीं न कहीं प्रमोट करना पड़ेगा ब्लू इकोनॉमी को, ठीक है। अगर हम लोग सेबी की बात करें तो सेबी यहाँ पे बोलता है भैया देखो ऑलमोस्ट 4.1% तक का इकोनॉमी हम लोग डेवलप कर चुके हैं आज के टाइम पर जो हमारी है, और आगे हम लोग इसको और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं ब्लू बॉन्ड्स कंपनीज़ को लाने ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, केवल अगर आपको कभी लग रहा हो कि यार सर केवल ब्लू इकोनॉमी होती है क्या, और इकोनॉमीज़ नहीं होती, नहीं बिल्कुल। यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी के साथ साथ वाइट इकोनॉमी, रेड इकोनॉमी, ठीक है, ब्राउन इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, ये सब इस तरीके की बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर। जैसे हम लोग रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, उसी तरह से यहाँ पे वाइट इकोनॉमी, ब्राउन इकोनॉमी, ये सब भी हैं। ये भी हम लोग किसी और क्लास में डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो हमारा ब्लू इकोनॉमी है, तो हम लोग उसको समझ लेते हैं पहले अच्छे से। तो आखिर ब्लू इकोनॉमी किस तरह से काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई देखो, पहली चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बोली, लोगों में एक तो अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, ठीक है। उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि वो लोग कंप्लीटली डिपेंड ना हो जाए इस तरीके के रिसोर्सेज के ऊपर। दूसरा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें स्मार्ट शिपिंग, नो डाउट हम लोग आज के टाइम पर रोड ट्रांसपोर्टेशन में बात करते हैं तो हम लोग ईवी के बारे में बात करें, आप हम हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग एथेनॉल के बारे में बात करें, एंड देन व्हाट अबाउट द ओशंस, हम लोग ओशंस के बारे में क्या कर रहे हैं। भाई अर्थ का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ओशंस है, अगर आप उसको भूल जाओगे तो कैसे आप अर्थ में रह पाओगे, ठीक है। तो हमें स्मार्ट शिपिंग यहाँ पर लानी पड़ेगी, जिससे कि ओशन का जो इन्वायरमेंट है उसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। हमें एक सस्टेनेबल फिशिंग का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। नो डाउट हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हैं फ़िशिंग के ऊपर भी, ठीक है। हमें ऑयल मिलता है वहाँ से हम लोगों को, नो डाउट कई लोग जो फ़िश खाते हैं,
ठीक है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वैसे तो मैं मना करता हूँ, बट फिर भी अगर आप खाते हो तो ठीक है, बट लिमिटेड रखो उसको एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की क्रिएट करो जॉब, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पहुँच सके। ठीक है, मरीन लाइफ जो है हमारी है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जो हमारी मूंगे की चट्टानें होती हैं, आपने देखा होगा हम लोग जाते हैं तो टूरिज़्म के नाम पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनके आसपास के एरियाज़ में या अंडमान के आसपास के एरिया में, तो हमें कहीं ना कहीं उसको रोकना चाहिए। ठीक है, देन जो हमारी कोस्टल जो एरियाज़ होते हैं उनको अच्छे से क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, वहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाई जाए। हमारे जो बीचेस होते हैं वहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, कहीं ना कहीं वो हमारी टूरिज़्म के ऊपर भी असर डालता है। ठीक है, जो भी हम लोग ओशियंस में कचरा फैलाते हैं, कहीं ना कहीं उसको रोकना चाहिए। हम लोग मैक्सिमम कंट्रीज़ क्या करती हैं कि जो भी कचरा होता है वो सारा का सारा ले जाकर ओशियंस में छोड़ देते हैं। और आपको पता होगा ये कैरेबियन आइलैंड्स के आसपास एक बहुत बड़ा आइलैंड बन गया है प्लास्टिक का। ठीक है, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि यार हम लोग कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं मरीन लाइफ को अपने। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी क्या होता है आपको ये भी पता चल गया है। अगर ये टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। और प्लीज़ अगर हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे ये इनिशिएटिव पसंद आया छोटी छोटी वीडियोज़ में अच्छी अच्छी नॉलेज देने का, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग और भी वीडियो इस तरीके के बनाते रहें। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर के द्वारा ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें खुशी मिलती है कि लोग पसंद करें हमारे वीडियोज़ को। तो प्लीज़ इसी के साथ एक सोशल मैसेज मैं हमेशा देता हूँ, प्लीज़ अपने इन्वायरमेंट को संरक्षित कीजिए, अपनी मिट्टी को, अपने पेड़ों को, अपने पानी को संरक्षित कीजिए और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।